नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर निर्मला। नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि साल में 2 बार होता है, वह जो दिसंबर में होने वाला है, मतलब जो दिसंबर में घोषित हुआ है, उसका एग्जाम जो फरवरी और मार्च के बीच में होगा, तो उसका आवेदन जो 29 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था, वह फॉर्म जो है वो कब तक भरा जा रहा है? 17 जनवरी 2023 तक। तो यह जो इंफॉर्मेशन है, यह इंफॉर्मेशन लाने का मतलब है हमारे राजस्थान में भी सेट एग्जाम 2013 के बाद में 2023 में आयोजित अब करवाया जा रहा है। लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं, उसके बाद उसका फॉर्म निकला है। तो जो सब्जेक्ट सेट में नहीं है वह नेट में अप्लाई करें, और नेट का जो फॉर्म निकला हुआ है वह निकला है 29 दिसंबर को, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो एनटीए ने 29 दिसंबर को फॉर्म जारी किया था। जो अंतिम तिथि भरने की है, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, वो क्या है? 17 जनवरी 2023। और इसके पेमेंट, जो लास्ट पेमेंट करने का जो समय दिया गया है, वह दिया गया है 18 जनवरी। अगर अपन फॉर्म भर भी देते हैं और उसके अंदर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ एडिटिंग करनी होती है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो उसमें करेक्शन करने की तिथि 19 से 20 जनवरी 2023 को दी गई है। तो अगर आप वैसे अच्छे से भरिएगा, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाती है, तो उसके बाद भी आपके पास में ये 2 दिन जो है वो निर्धारित किए गए हैं। फिर इसका एग्जाम सेंटर जो घोषित किया जाएगा, जहां जहां एग्जाम जो है होंगे, उन सेंटर की घोषणा जो है फरवरी के फर्स्ट वीक 2023 में कर दी जाएगी। और डाउनलोड किया जाएगा एडमिट कार्ड फेब के सेकेंड वीक में जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की जो तिथि है वह रखी गई है 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच के समय में। आपके नेट एग्जाम दिसंबर 2022 के जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी और मार्च के इन दिनों के बीच में आयोजित किए जाएंगे। अब हमारे राजस्थान वालों के लिए, जैसे आपको पता होगा एमपी में भी सेट का एग्जाम होने वाला है, तो एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर सुनहरा अवसर है कि आप नेट भी दे सकते हैं और सेट भी दे सकते हैं। और नेट और सेट में क्या मुख्य अंतर है, यह आप लोग जानते ही होंगे कि नेशनल, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे इंडिया में आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, और सेट उसमें आप राजस्थान, जैसे राजस्थान अगर सेट का एग्जाम करवाता है तो राजस्थान के किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसे ही एमपी जो आयोजित करवा रहा है, तो एमपी के जितने भी कॉलेज है उसके अंदर वह एग्जाम जो है वो देकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यह होता है मुख्य इनमें मोटा अंतर। एलिजिबिलिटी जो है वो दोनों में समान है। क्या है? आपको मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए, या आप रनिंग में उस सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं? मास्टर कर रहे हैं। और उसके बावजूद 55% जो है आपको अंतिम तौर पर उसका एग्रीगेट परसेंटेज प्राप्त होना चाहिए। और कुछ क्राइटेरिया, जिसमें रिजर्व्ड जो सीटें होती है उनके लिए 5% जो है उसकी परसेंटेज की छूट दी जाती है। तो वह जब आप विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर अच्छे से जान लेंगे। नेट और सेट, राजस्थान और एमपी में फिलहाल सेट के एग्जाम भी आयोजित करवाए जा रहे हैं। सेट के एग्जाम की मैं वीडियो जो है वह अभी आपको कुछ ही दिनों में डाल दूंगी। और नेट एग्जाम की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। जिन्होंने अब तक नेट के एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है, वह जल्दी से 17 जनवरी तक अपना फॉर्म भर दें। अब आपके पास में 7 दिन बचे हैं, जो आप जो नेट के एग्जाम है उसको फिल कर सकते हैं। और क्या होता है कि कैसे हम पीएचडी के अंदर नेट का एग्जाम पास करने पर हमें क्या फायदे होते हैं, इसका एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगी। आप ऐसे ही मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई सूचना और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।